Hello and welcome guys. My name is Sanjay. I'm a PPT third year student from Government Physiotherapy College रायपुर। तो चलिए गाइज, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है गाइज, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे लोग अभी जब काउंसलिंग होगा तो बहुत सारे लोगों को MBBS में हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का BMS में या BHMS में और वेटनरी में हो जाएगा। ठीक है गाइज, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि एक डॉक्टर बन सके, लेकिन वो ना तो BMS के लिए अपेयर हो पा रहे हैं, ना तो MBBS के लिए, नहीं BHMS के लिए। ठीक है गाइज, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स बताने जा रहा हूँ गाइस, जो आप कर आप एक डॉक्टर की तरह अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ गाइस, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। समझ में आया गाइस? यदि आपका नीट में बहुत कम नंबर आया है लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हमारे पास मेनली 3 कोर्सेज है गाइस, जो जिसे आप कर एक डॉक्टर की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं और नाम के सामने डॉक्टर भी लगा सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें इन तीनों में सबसे पहले आता है फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ गाइस, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट है। सेकंड आता है कायरोप्रैक्टिक। ठीक है ना, कायरोप्रैक्टिक करके भी आप डॉक्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं, अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। एज अ डॉक्टर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ठीक है गाइस, और तीसरा आता है ऑस्टियोपैथी। ठीक है ना, ऑस्टियोपैथी भी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आप मरीजों को ट्रीट करते हैं और अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो 3 कोर्सेज हैं जिसको आप करके आप डॉक्टर की तरह अपने नाम के सामने डॉक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप डॉक्टर की तरह पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए गाइस, इन तीनों को हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कितने साल के कोर्सेज हैं और कैसा होता है, ड्यूरेशन कहाँ, कॉलेज कहाँ कहाँ पर होता है और इसके एंट्रेंस क्या क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा आता है फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी को लेकर मेरे पास टोटल 9 क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना, टोटल 9 क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी को लेकर, वो मैं आप सभी को एक एक करके क्लियर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले लोगों मन में ये क्वेश्चन आता है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, कि फिजियोथेरेपी क्या है। बहुत सारे लोग देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि फिजियोथेरेपी क्या है। ठीक है, फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि इवन मुझे जब मैं नीट दिलाया था ना, तो मुझे खुद पता नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। हमारे यहाँ एक KP चंद्रवंशी करके एक डॉक्टर हैं। ठीक है ना, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका गवर्नमेंट में जॉब है। ठीक है, वो जब मैं उनको बोला कि सर मेरा जो नीट में बहुत कम नंबर आया है और मैं ना तो BMS में MBBS में ना तो वेटनरी में मैं अपेयर हो पा रहा हूँ सर, तो मैं क्या करूँ करके। तो सर मुझे सजेस्ट की कि फिजियोथेरेपी कर लो करके। ठीक है गाइस, तो आप सभी को यही बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता गाइस कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। तो सबसे पहले समझो कि फिजियोथेरेपी क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिजियोथेरेपी क्या है। तो फिजियोथेरेपी विज्ञान की जो मेडिकल कोर्सेज की वह शाखा है जिसमें हम जो मरीज जो होती है उसको हम शारीरिक विज्ञान, बाहरी रूप से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना, बाहरी रूप से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो MBBS होते हैं, BMS वाले होते हैं, क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हमने टेबलेट दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, शरीर के अंदर जाके वो एक्ट करता है सेल पर। लेकिन हमारा जो काम होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है, शरीर के एक्सटर्नली हम वर्क कराते हैं, इंटरनली उसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हम एक्सटर्नली देते हैं, इंटरनली हम नहीं देते। समझ में आया गाइस? तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक मेडिकल कोर्स का ब्रांच है जिसमें हम शरीर के बाहरी अंगों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है गाइस, हमारा जो मेन फोकस होता है वो पेन होता है, एडिमा होता है, स्टिफनेस होता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना होता है। ठीक है ना, उसके लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का हैंड जो है प्लास्टर हुआ है लंबे समय तक, ठीक है ना, उसको प्लास्टर को डॉक्टर निकाल दिया, उसके बाद वो हाथ जो होता है स्टिफ हो जाता है, उस स्टिफनेस को कम करने के लिए जो वर्क करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होता है। ठीक है ना, काइफोसिस देखिए, किसी को कुबड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कुबड़ा हो जाता है, उसको सही करने के लिए जो वर्क करता है फिजियोथेरेपिस्ट होता है। काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, ठीक है ना गाइस, और जो नर्व इंजरी हो जाता है, ठीक है ना, स्पेशली नर्व इंजरी हो जाता है जिसके कारण मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो नर्व इंजरी को जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। साथ ही साथ सेरिब्रल पाल्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेरिब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ट्रीटमेंट जो करते हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। साथ ही साथ फेशियल पाल्सी जो फेशियल नर्व के जो कंडक्शन के वो हो जाने के कारण है ना, ब्रेक हो जाने के कारण मसल
मसल में एक्शन कम नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो फेशियल पाल्सी होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट की दुनिया में, ठीक है ना, हम देखें कि चाहे वो कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ कोई भी स्पोर्ट हो गाइस, एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर होगा ही उसके टीम में। समझ में आया गाइस? तो फिजियोथेरेपी हर जगह है, ठीक है। तो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका समझ में आया कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शारीरिक विज्ञान पर वर्क करते हैं। शारीरिक विज्ञान मतलब बाहरी से एक्सटर्नली हम वर्क करते हैं। ट्रीटमेंट का हमारा तरीका है कि हम एक्सटर्नली अंगों को ट्रीट करते हैं, हम इंटरनली सेल पर वर्क नहीं करते, ठीक है, जैसे एमबीबीएस वाले लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि क्या हम इसमें दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं? देखिए गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दूं कि हम फिजियोथेरेपी में मेडिसिन पढ़ते हैं, हम मेडिसिन पढ़ते हैं, हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पूरी दवाई का नॉलेज होता है। एज कम्पेयर टू एमबीबीएस के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन हमें नॉलेज होता है कौन सा एनेसेट्स है, कौन सा डाययूरेटिक्स है, कौन सा सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, कौन सा एंटी एमेटिक है, ठीक है ना। हमें सबका नॉलेज होता है, ठीक है ना। कौन सा एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल, सबका हम सब पढ़ते हैं। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि ये जो लाइन में हमें पट्टी लिखा हुआ है वो फार्माकोलॉजी का ही होता है। सेकेंड ईयर में मैं पढ़ा था, वो अभी भी तक चिपका हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये जो हम दवाई का नॉलेज हम पूरा रखते हैं, लेकिन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते गाइस। क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते? देखिए गाइस, हमारा जो काम होता है, हमें एक्सटर्नली ट्रीट करना होता है। इंटरनली अगर हमें ट्रीट करना ही होता तो एमबीबीएस क्या काम करेंगे, ठीक है ना। हमारा काम होता है, अगर पेन है किसी बंदे को, तो हमारा काम रहता है कि हम उसको एक्सटर्नली ट्रीट करें। एक्सटर्नली ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट होता है, हम ऐसा एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना, उसमें हम अप्लाई करके, पेशेंट पर अप्लाई करके हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया गाइस? तो हम इसमें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना ही सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में बताइए। देखिए गाइस, फिजियोथेरेपी कोर्स क्या होता है? तो फिजियोथेरेपी जो कोर्स होता है वो मुख्य चार भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे हम डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है बैचलर डिग्री, ठीक है, जिसे हम बीपीटी कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, ठीक है गाइस। और थर्ड आता है एमपीटी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। आप मास्टर में फिजियोथेरेपी मास्टर भी कर सकते हैं। मास्टर किस में होता है गाइस, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसका ड्यूरेशन भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो और लास्ट आता है आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी फील्ड में आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, तो डिप्लोमा कोर्स क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स जो होती है 2 से 3 साल की होती है, ठीक है गाइस। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल होता है। और बैचलर डिग्री जो होती है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो होता है 4.5 साल का होता है, 4.5 आवर्स का होता है, ठीक है ना। इसमें हम 4 साल तक लगातार हम थ्योरी पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो हाफ ईयर का जो होता है वो इंटर्नशिप होता है, ठीक है ना गाइस। और इसका ड्यूरेशन तो समझ में आ गया। और एमपीटी जो होता है 2 साल का होता है, ठीक है। एमपीटी जो होती है 2 साल का होता है। एमपीटी हम किस में एमपीटी कर सकते हैं गाइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमपीटी जो होती है उसमें हम स्पोर्ट में कर सकते हैं। आप जितने भी स्पोर्ट पर्सन देख रहे होंगे, जितने भी स्पोर्ट दुनिया में, हम सबके लिए एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर होता ही है गाइस। समझ में आया ना। तो हम स्पोर्ट में हम एमपीटी अपना मास्टर कर सकते हैं, साथ ही साथ न्यूरोलॉजी में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो में कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बन सकते हैं, हम मास्टर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑर्थो में कर सकते हैं, न्यूरो हो गया, रेस्पिरेटरी में कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम पीडियाट्रिक में कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीडियाट्रिक बहुत ही अभी जो क्रेज है गाइस, उसमें हम पीडियाट्रिक का, न्यूरो का और ऑर्थो का, इसका और स्पोर्ट का, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी भी में आप एमपीटी कर सकते हैं। और पीएचडी किसी भी फील्ड में आप पीएचडी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गया कि कोर्स के बारे में। अब एक फिजियोथेरेपी जो होती है पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है। क्वेश्चन है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है गाइस। देखिए गाइस, हमारे पास मेनली जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है, हम मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है। हम मेडिसिन नहीं देते, हम बिना मेडिसिन दिए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ताकि और वो उसको रिलीफ भी कराना होता है, ठीक है गाइस। तो हम मेनली हमारे पास 3 टेक्निक होता है। फर्स्ट होता है एक्सरसाइज थेरेपी,
ठीक है ना। हमारा एक्सरसाइज थेरेपी, फिजियोथेरेपी का मेन वर्क होता है एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। हमारा एक्सरसाइज के हम उनको ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट को ताकि उसका पेन रिलीफ हो सके, ठीक है ना। एक्सरसाइज थेरेपी में हम क्या क्या कराते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी में स्ट्रेचिंग कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, ट्रैक्शन करवाते हैं, समझ में आए। और साथ ही साथ हम उसको मैनुअल और मैकेनिकल और रेजिस्टेंस टेक्निक का उपयोग करके हम मसल को इम्प्रूवमेंट कराते हैं, ठीक है, टोन को मेंटेन करने में उसका हेल्प करते हैं गाइस, समझ में आया। और एक्सरसाइज थेरेपी में सस्पेंशन थेरेपी, सस्पेंशन जो थेरेपी है उसको उपयोग करते हैं, और जो शोल्डर व्हील है उसको उपयोग करते हैं, और डंबल्स है उसका उपयोग करते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है जिसका उपयोग करके हम किसी भी पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारा मेनली फोकस किस पे होता है, पेन पर होता है, साथ ही साथ उसके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए होता है, मसल पर वर्क करना होता है, मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करना होता है, ठीक है। तो इतने सारे इक्विपमेंट का उपयोग करके हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा सेकेंड जो टेक्निक होता है गाइस वो होता है मसाज थेरेपी, ठीक है ना। मसाज थेरेपी के थ्रू हम पेशेंट को जो उसको पेन है या फिर कहीं पर स्वेलिंग है उसको हम कम करते हैं गाइस, समझ में आना। उसको हम अपने ट्रीटमेंट के थ्रू उसको कम करते हैं। तो मसाज थेरेपी क्या होता है गाइस, मसाज जो होती है सॉफ्ट टिश्यू जो होती है उसका हम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो स्पेसिफिक एरिया का हो चाहे होल बॉडी का हो, ठीक है ना। तो मसाज थेरेपी होती है, सेकंड हमारा टेक्निक होता है। थर्ड टेक्निक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इलेक्ट्रोथेरेपी, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसको उपयोग करके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं गाइस, समझ में आया। अब बताइए, अब हमारे पास क्या क्या जो इक्विपमेंट है जिसमें स्पेसिफिक कुछ चीज़ में लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास टेंस मशीन होता है, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, ठीक है ना, टेंस मशीन होता है, उसका हम उपयोग पेन में करते हैं। IFT मशीन होता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन होता है, वो हम पेन में करते हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड जो होता है स्टिफनेस हो जाता है, कोई जो स्पेसिफिक एरिया में स्टिफनेस हो गया गाइस उसको रिड्यूस करने में, ठीक है ना, उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। लेजर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, SWD MWD अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, इन सब का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ क्रायोथेरेपी का उपयोग करते हैं, ठीक। क्रायोथेरेपी का हो गया, वर्लपूल बात हो गया, कंट्रास्ट बात हो गया, ठीक है ना सर। ये बहुत सारे इक्विपमेंट है गाइस जिसका हम उपयोग करते हैं कि हम हमारे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, समझ में आ गया। तो हमारा पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, फर्स्ट तो हमारा एक्सरसाइज थेरेपी कराते हैं, ठीक है। सेकंड होता है मसाज थेरेपी भी हमारा, उसके थ्रू हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थर्ड होता है इलेक्ट्रोथेरेपी की तरह हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करते हैं जिसके थ्रू हमें हमारा जो पेशेंट का जो पेन हो, चाहे स्वेलिंग हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, उसे वो कम हो सके, ठीक है गाइज। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है। प्रवेश प्रक्रिया इन फिजियोथेरेपी कॉलेज, ठीक है। जो फिजियोथेरेपी कॉलेज में प्रवेश का प्रक्रिया क्या होता है गाइस, देखिए हमारे फिजियोथेरेपी जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, अपने स्टेट का बात करूँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में स्पेशली जो प्रवेश परीक्षा होती है फिजियोथेरेपी में वो नीट के थ्रू होता है गाइस, ठीक है ना। अगर आप नीट क्वालिफाई हैं, अगर नीट का पेपर दिए आप नीट क्वालिफाई हैं, तो बस अगर क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर में, ठीक है ना। आपको आपके नंबर के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आप प्राइवेट भी करना चाहते हैं तो प्राइवेट जो होती है इन छत्तीसगढ़, ठीक है ना, इन छत्तीसगढ़ प्राइवेट भी होती है, वो भी नीट के थ्रू होता है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिएगा ये तो हुई छत्तीसगढ़ की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर जो स्टेट्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट होते जो होते हैं, अपने यूनिवर्सिटी जो अलग अलग होती है वो अपने अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, ठीक है गाइस। अपने अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन भी कराते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट हो गया, जैसे बिहार स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनमें अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस पर आप जाकर वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, कॉलेज का मैं नाम बता दूंगा, आप वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि इसका कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया प्रवेश परीक्षा। तो हमारे अगर गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी रायपुर की बात करूँ तो हम नीट के थ्रू होता है, और एक और प्राइवेट कॉलेज है अपने दुर्ग में, वहाँ भी नीट के थ्रू ही होता है, ठीक है गाइस। अन्य स्टेट में भी नीट के थ्रू होता होगा, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि जो हमारे पास फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ कहाँ पर है। तो ये हम जान लेते हैं कि हमारे पास फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ कहाँ पर है।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी कॉलेज हमारे गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर में है। जो रायपुर क्या है, रायपुर किसके अंदर, रायपुर किसका कैपिटल है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में एक गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, एकलौता गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज है गाइस, जिसमें 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं, ठीक है गाइस। और इसके साथ साथ हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग जिले में एक और फिजियोथेरेपी कॉलेज है, वो प्राइवेट है, ठीक है ना। तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज है, एक प्राइवेट फिजियोथेरेपी कॉलेज है, वो भी दुर्ग में, ठीक है गाइस। वहाँ आप पता कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा अगर बात करूँ तो डॉक्टर IV पाटिल कॉलेज है, ठीक है ना। डॉक्टर IV पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है ना। और तीसरा बात करूँ तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो होती है जालंधर, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एंड हैंडीकैप, ठीक है ना, ये आप न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर होते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो न्यू दिल्ली में है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, ठीक है ना। स्कूल फॉर फिजियोथेरेपी, ठीक है ना, ये मुंबई में है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। DMV सेट्टी कॉलेज, ठीक है ना, DMV सेट्टी कॉलेज, ये कर्नाटका में है गाइस, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जयपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये जयपुर में है, ठीक है गाइस। और BHU यूनिवर्सिटी, ये गाइस इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसका मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेन कॉलेज है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये इतने सारे कॉलेज हैं गाइस जहाँ आप BPT कोर्सेज के लिए, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स हो, चाहे MPT कोर्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ रहा है कि कैरियर बताइए करके, कि फिजियोथेरेपी में कैरियर है कि नहीं। देखिए गाइस, कैरियर की बात करूं तो हमारा जो फील्ड है बहुत वास्ट है, समझ में आया ना। हमारा फील्ड इतनी वास्ट है कि आप क्या करना चाहते हो आपको डिसाइड, आपके ऊपर है, ठीक है गाइस। देखिए आपको आपके करियर की बात करूं तो ये जो फिजियोथेरेपी वो हर सेक्टर में आपको मिल जाएगा, हर सेक्टर में आपको फिजियोथेरेपी देखने को मिल जाएगा, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है गाइस। एक चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर मिलेगा ही। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी अपॉर्चुनिटी तो है। साथ ही साथ फिटनेस सेंटर हो गया, फिटनेस सेंटर में जैसे जिम सेंटर हो गया, ठीक है ना, जो जिम वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, वहां पर फिटनेस सेंटर में एक फिजियोथेरेपी तो चाहिए, ठीक है गाइस। क्योंकि फिजियोथेरेपी जो होता है वह एक स्पेसिफिक होता है एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको बल की बॉडी चाहिए तो बल की बॉडी के लिए कौन सा एक्सरसाइज है, आपको मास वाला बॉडी चाहिए जिसमें आपको 6 पैक्स वगैरह दिखे, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज चाहिए। कोई बंदा जो एथलेटिक है, दौड़ता ज़्यादा है, वेट से उसे वेट कम करना है, लेकिन दौड़ता ज़्यादा है, उसको खेल में ज़्यादा पसंद है, बॉडी नहीं बनाना है, तो उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है ना। कई पर्सन है जिसको अपना वेट लूज कराना है, बस ओनली वेट लूज कराना है, तो हम उसको कौन सा एक्सरसाइज बताएं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी जो होता है स्पेसिफिक होता है किसी भी एक्सरसाइज को कराने के लिए। तो एक फिटनेस सेंटर में एक फिजियोथेरेपी तो चाहिए। तो जितने भी फिटनेस सेंटर है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको फिजियोथेरेपी में वहाँ पर जो सिखाते हैं, ठीक है ना, ट्रेनर के रूप में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एक वेलनेस सेंटर होता है, अभी गवर्नमेंट बहुत सारे वेलनेस सेंटर जगह जगह खोले हैं, ठीक है। वहाँ पर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पर काम आपको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। वेलनेस सेंटर हो गया, स्पा सेंटर, ठीक है ना, इसके साथ साथ स्पा सेंटर हो गया, मसाज सेंटर हो गया, वहाँ पर भी आप अच्छा इनकम के साथ आप वहाँ पर काम कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट जो वो है अपना फील्ड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है गाइस। अगर आप MPT कर लेते हैं स्पोर्ट में, तो ऐसा स्पोर्ट का कोई दुनिया नहीं है जहाँ फिजियोथेरेपी ना हो, ठीक है ना। स्पोर्ट का ऐसा कोई दुनिया नहीं हो जहाँ फिजियोथेरेपी ना हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको एक फिजियोथेरेपी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है गाइस। तो फिजियोथेरेपी का डिमांड तो समझ लिए, करियर समझ लिए कि क्या करियर है। साथ ही साथ हम बात करें तो होम विजिट भी करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम होम विजिट भी किया जाता है।
हम होम विजिट करके पर डे हम 5, अगर हम एक घर में होम विजिट कर रहे हैं तो 500 ले लिया, ठीक है ना। अगर एक दिन में हम दो या चार घर अगर हम होम विजिट कर ले तो 2000 हमारा इनकम पर डे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो मिनिमम है, मिनिमम हमारा की विजिट है। अगर अच्छा अगर आपका नाम एकदम ब्रांड बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, आप बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 500 लोग एक दिन में अगर एक विजिट का लोग 2000 से 3000 भी कॉस्ट करते हैं, उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो ये हो गया करियर। इसका डिमांड देखें, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास डिमांड कि फिजियोथेरेपी का डिमांड है कि नहीं, कि कहाँ कहाँ पर डिमांड है। देखिए गाइस, फिजियोथेरेपी जो होती है एक स्पेसिफिक कोर्स है, ठीक है ना, मेडिकल कोर्स है। इसका डिमांड रूरल एरिया में आपको बहुत कम देखने का मिलेगा, लेकिन जो शहरी इलाका है, जो शहर में जो लोग होते हैं वो मेडिसिन को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन सबको पता है कि मेडिसिन जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो अच्छा रहे, ठीक ना। हम चाहे पेन किलर के लिए हम पेन किलर के कुछ टेबलेट खा रहे हैं, ठीक है ना, एस्पिरिन खा रहे हैं, ठीक है ना, हम एनएसएड्स खा रहे हैं, उस सबका जो टेबलेट होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमको हमारे शरीर के लिए कम हानिकारक हो, साथ ही साथ हम सही भी हो जाएं, ठीक है ना, हम हमारे शरीर को हानि भी ना पहुंचे और हम सही भी हो जाएं। तो ये हमारा फिजियोथेरेपी जो होती है उनके लिए कारगर होता है। तो फिजियोथेरेपी कहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो शहरी इलाका में, ठीक है ना, शहर के लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो शहरी इलाका में आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हम विदेशों में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गाइस, जितनी इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री है, जितनी इंडिया में इसकी डिमांड नहीं है उतना ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा विदेशों में है, ठीक है ना। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं और आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो आप विदेश चले जाइए, ठीक ना, विदेश चले जाइए, वहाँ पर आप अच्छे इनकम करके, अच्छा सोर्स करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। समझ में आया गाइस। तो ये है पूरा डिटेल फिजियोथेरेपी के बारे में। अगर इससे और रिलेटेड आपको जानना है कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हर क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा फिजियोथेरेपी क्या है, कॉलेजेस कहाँ हैं, ठीक है ना, एडमिशन क्या है, और रही बात फीस की। देखिए गाइस, फीस की गाइस, तो फीस की बात करूं कि फिजियोथेरेपी में फीस कहाँ कितना लग रहा है, तो मैं अपना खुद बता दूं, मैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में पढ़ रहा हूं। अगर मैं प्राइवेट में पढ़ता तो पर एनम जो होता है 65 से 70 हज़ार लगता है गाइस, पर एनम वहाँ का फीस है, 65 से 70 हज़ार पर एनम का फीस है। लेकिन अब गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट में अपना मैं बताऊँ कि 15,000 तक मिलता है, 15,000 तक तो रहता है, ठीक है ना। पर ईयर जो होता है 15,000 आपको फीस पटाना होता है। वो भी अगर आप SC ST OBC की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाता है, ठीक है ना, वापस मिल जाता है। तो मतलब आपको नो कॉस्ट फ्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप वहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समझ में आया गाइस, ये होल फिजियोथेरेपी के बारे में ये डिटेल जानकारी था। अगर कुछ भी चीज़ आपको पूछना है, कोई भी चीज़ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कायरोप्रैक्टिक के लिए रहेगा, कि कायरोप्रैक्टिक क्या होता है उसके बारे में ऐसे ही पूरा फुल डिटेल नॉलेज आपके सामने लाऊंगा, ठीक गाइस। थैंक यू सो मच।